बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में एहतसाब अदालत से सज़ा सुनाई जानी थी या बरी किया जाना था। एक बार फिर इसलिए मुलतवी हो गया कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि इमरान खान के वकीलों का यह कहना है कि जज कोई फैसला नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए उठकर चले गए। नाज़रीन कराम, इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस बारे में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक तो जज साहब एक मौका और देना चाहते थे उन्हें, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात की बेल मंडे नहीं चढ़ी, कोई नतीजा नहीं निकला। उससे पहले जज इसका कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। तो नाज़रीन कराम, कब इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, एक तरफ हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात का खेल खेल रही है और हुकूमत अपनी पिच पर उन्हें खिला रही है। बिलाखिर उनकी एक मुलाकात करा दी गई मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ, और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप तहरीरी मुतालबात कर लें। दो ही मुतालबात अभी तक वो कह रहे हैं। एक मुतालबा तो ये है कि तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए, और दूसरा ये है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। इस चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी लेने के लिए मुज़ाकराती कमेटी को इंतज़ार कराया गया। 2 बार अदालत ने, एहतसाब कोर्ट ने 2 बार इस फैसले के अपने फैसला को मुलतवी किया, मौखर किया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने अब जब अदालत लगाई तो 1 घंटे तक कमोबेश इंतज़ार किया गया, इमरान खान नहीं आए। अब ये इमरान खान की तरफ से दानिस्ता कोशिश थी, कोई ये फैसला मौखर कराना चाहते थे, या ये था कि जज खुद ही नहीं देना चाहते थे। असल सूरत हाल तक तो किसी को इल्म नहीं है, लेकिन बाद जज ने कहा कि मैंने पैगाम 2 बार भिजवाया है, इमरान खान साहब अदालत में पेश होने के लिए नहीं आए, वो अपने सेल में ही रहे। जबकि इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो उस वक्त तक नहीं आ सकेंगे जब तक उनकी फैमिली के लोग और वकला नहीं आ जाते। बहरहाल ये तो एक चूहे बिल्ली का खेल हुआ। जिसको सजा सजाई जानी है वो आना नहीं चाहते, या जिसको बरी भी किया जाना चाहता है वो जानबूझकर अदालती फैसले को मौखर करा रहा है। बहरहाल एक बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि हुकूमत भी अभी तक सज़ा देने के या सज़ा उनको माफ़ करने के बारे में मामला अल्तवा में रखना चाहती है। दूसरी तरफ इमरान खान भी उसका तामन कर रहे हैं कि वो अभी सज़ा का ऐलान नहीं करना चाहते। अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा और 16 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात तय पा गई है। 16 तारीख को इमरान खान की जो जमात के लोग हैं ये सारे मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की दावत पर पहुंच जाएंगे, और अगले दिन अदालत फैसला सुना देगी। अब मुमकिन है अदालत कोई फैसला, हैरान कुन फैसला सुना दे। हैरान कुन से मुराद दिया कि कोई बड़ी सज़ा सुना दे,
या ये भी हो सकता है कि अदालत कोई नॉमिनल सजा सुनाए कि जिसके बाद इमरान खान की रिहाई का इम्कान हो जाए। असल मसला तो इस वक्त और कोई है नहीं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि पीटीआई हर कीमत पर इमरान खान की रिहाई चाहती है और इमरान खान भी हर कीमत पर बाहर आना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान की ये कोशिश है कि वो कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कराना चाहते जिससे उनकी सियासी तौर पर बदनामी हो, वो जिससे ये तासर मिले कि वो रहा होकर आए डील के नतीजे में। इमरान खान चाहते हैं कि मेरी रिहाई का जो मामला है वो इस तरह हो कि हम अपने आप को ये कह सकें, लोगों के सामने ये पेश कर सकें कि 1.5 साल की कैद के बाद मैं खुद रहा हुआ हूँ इंसाफ के कटहरे में खड़े होकर। अब इंसाफ का कटहरा जब भी लगा, जब भी उसका फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त पता लगेगा कि जज साहब की क्या राय है। जज साहब ने तो कह दिया कि मैंने फैसला महफूज भी कर लिया और लिखा हुआ भी है, और मैं उस वक्त अनाउंस करना चाहता हूँ कि जब वो मेरे सामने इमरान खान साहब पेश हों। हैरानगी की बात है, 2 कदम के फासले पर इमरान खान अपने सेल में है, उसके साथ अदालत लगी हुई है, लेकिन वो अदालत में नहीं आए। क्या इमरान खान और अदालत दोनों के दरमियान कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी कि खान साहब नहीं आए? बहरहाल ये एक सवाल है कि आम हल्कों में तो यही कहा जाता है कि शायद हुकूमत ने अभी तक कोई इमरान खान को डील दे रखी है, या ये है कि इमरान खान को एक सोचने का फिर मौका दिया गया है कि अगर वो कोई डील कर लें तो उनकी सज़ा में कमी बेशी भी हो सकती है, या उनको सज़ा उनकी माफ़ भी हो सकती है। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि हर आदमी कहता है कि ये फिट केस है। अब हुकूमत इसमें मुदाखलत भी किस हद तक कर सकती है जबकि फैसला लिखा जा चुका है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि खान साहब पर जो ये भारी वक्त है, एक बार उनको अपना सियासी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। क्या वो डील के ज़रिए बाहर आना चाहते हैं? अभी तक तो तासर उन्होंने ये दिया हुआ है, वो डील के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे और ना किसी डील को मानते हैं। वो डटे हुए हैं, अपने सेल में कायम दायम है, मज़े कर रहे हैं। वो बाहर आना नहीं चाहते इस ऐसे सूरत में जिससे उनकी बदनामी हो। चले आप देखते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाता है।